जरा सोचिए, अगर हमारे पास एक ऐसी ताकत हो जिससे हम अपनी कोई भी याद जब चाहें अपनी मर्जी से मिटा सकें। सोचिए कोई बहुत बुरा ब्रेकअप, या कोई ऐसा पल जब बहुत शर्मिंदगी हुई हो, या फिर कोई गहरा सदमा। सब कुछ बस एक झटके में गायब हो जाए, जैसे वो कभी हुआ ही ना हो। क्या कोई ऐसा मौका लेना चाहेगा? तो चलिए थोड़ा और गहराई से सोचते हैं इस बारे में कि इस ताकत का असल मतलब क्या होगा। देखिए, हमारी जो यादें हैं ना, वो सिर्फ कुछ बीते हुए पल नहीं है। असल में वो हमारी पहचान बनाती हैं। हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, हमारी पहचान की नींव वही है। हमारा हर फैसला, हर डर, यहाँ तक कि हर सपना, सब कुछ इसी नींव पर तो टिका है। तो जरा कल्पना कीजिए कि किसी के पास खुद के ही कुछ हिस्सों को मिटाने की ताकत आ जाए। अच्छा, अब जरा एक पल के लिए ये सोचें कि इस पावर का इस्तेमाल सिर्फ दर्द से छुटकारा पाने के लिए हो। एक ऐसी जिंदगी जिसमें कोई दुख ही ना हो। सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना? शुरुआत में तो ये किसी जादू से कम नहीं लगेगा। मतलब दिल टूटने का कोई दर्द नहीं, किसी बात का कोई पछतावा नहीं, कोई पुराना सदमा नहीं, और कोई पीड़ा भी नहीं। एकदम आजाद, बिल्कुल एक कोरी स्लेट की तरह। एक नई शुरुआत करने का मौका। सोचिए, अतीत के सारे बोझ से आजाद होकर जीने का कितना शानदार मौका होगा ये। लेकिन जैसा कि कहते हैं, हर चीज की एक कीमत होती है। और फिर धीरे धीरे कुछ अजीब होना शुरू होता है। पता चलता है कि भूलने की इस आज़ादी के पीछे एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत भी है। और यहीं पर एक बहुत ही अजीब सी बात सामने आती है। इंसान हल्का तो महसूस करता है, पर साथ ही साथ अंदर से खाली भी। ऐसा क्यों? क्योंकि जहां एक तरफ दर्द से आज़ादी मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ उस दर्द में जो सबक छिपे थे वो भी हमेशा के लिए खो जाते हैं। और ये बात समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। दर्द सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, वो एक सबक है, एक टीचर की तरह, जो हमें और मजबूत और ज़्यादा समझदार बनाता है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी ने एक बहुत ही बुरे रिश्ते की दर्दनाक यादों को पूरी तरह मिटा दिया, तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा मुमकिन है कि वो इंसान फिर से ठीक वैसे ही किसी दूसरे रिश्ते में फंस जाए। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि उस अनुभव से जो सबक सीखना था वो तो यादों के साथ ही मिटा दिया गया। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात क्या निकल कर आती है? यही कि जब यादें मिटती हैं तो हमारा पर्सनल ग्रोथ भी रुक जाता है। हम अपनी ही गलतियों से सीखना बंद कर देते हैं। अच्छा, ये तो हुई खुद की बात। अब देखते हैं कि इसका असर हमारे रिश्तों पर क्या होगा, हमारे कनेक्शंस पर। जिंदगी में जो लोग हैं उनके बारे में क्या? एक सवाल उठता है। अगर किसी के साथ जुड़ी सारी यादें मिटा दी जाएं, तो क्या वो इंसान हमारी दुनिया में कोई मायने रखेगा? सच तो यही है कि रिश्ते सिर्फ लोगों से नहीं बनते, वो बनते हैं साथ बिताए हुए पलों से। वो हंसी, वो आंसू, वो घंटों चली बातें, यही सब तो किसी भी रिश्ते की असली नींव होती है। और जब ये नींव ही हटा दी जाएगी, तो कनेक्शन का टूटना तो तय है। वो रिश्ता बस एक खोखला ढांचा बनकर रह जाएगा, जिसमें कोई एहसास, कोई भावना नहीं होगी। और अब हम आते हैं सबसे गहरे और शायद सबसे डरावने सवाल पर, पहचान का सवाल। कि क्या इतनी सारी यादें मिटाने के बाद कोई इंसान वही रहता है जो वो था? सोचिए जरा, अगर किसी की जिंदगी से बहुत सारी यादें निकाल दी जाएं, तो क्या वो इंसान वही रहेगा, या फिर वो बस अपनी ही एक ऐसी कॉपी बन जाएगा जिसके कई जरूरी हिस्से गायब हैं? अब इस पावर को जरा और बड़े लेवल पर सोचकर देखिए। एक सामाजिक स्तर पर सरकारें चाहें तो इतिहास में हुए बड़े बड़े अत्याचारों को लोगों की याद से मिटा सकती हैं। लोग अपने गलत कामों का गिल्ट हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हैं, और तो और अपराधी अपने जुर्म ही भूल सकते हैं। और इसका नतीजा ये होगा कि सच एक ऐसी चीज बन जाएगा जिसे कोई भी अपनी मर्जी से बदल सकता है, और हकीकत क्या है ये किसी को पता ही नहीं चलेगा। शायद सब कुछ भूल जाना आसान लगता हो, लेकिन याद रखना ही तो जिंदगी को एक मतलब, एक गहराई देता है। अच्छे पल हमें और भी अच्छे इसीलिए तो लगते हैं क्योंकि हमने बुरे पल भी देखे होते हैं। तो आखिरी सवाल यही है, अगर ये चॉइस मिले कि एक बटन दबाकर सारे दुख दर्द को मिटा दिया जाए, तो क्या कोई ऐसा करेगा? या फिर उसे अपने पास रखेगा, सिर्फ वो इंसान बने रहने के लिए जो वो आज है, उन्हीं अच्छे बुरे अनुभवों की वजह से?
ये सवाल वाकई बहुत गहरा है। अगर इस बातचीत ने आपको भी सोचने पर मजबूर किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, कमेंट्स में बताइए कि इस सिचुएशन में कोई क्या फैसला लेगा, क्योंकि शायद आखिर में हमारी सबसे मुश्किल यादें ही हमें वो बनाती हैं जो हम हैं।